जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड के कुछ बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आई हूँ, तो आप लोग जरूर सुने। इसके पहले मैंने जो पढ़ा था कि मतलब कैकेयी जो है वो राजा दशरथ को 2 वचन मांगी हैं, तो राजा को वचन सुनते ही उनका जो शरीर है धन त्याग कर उन्होंने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया था। और कैकेयी के जो है बहुत कड़वे वचन सुनकर ऐसे वचन थे जैसे जले पर नमक छिड़क रही हूँ। और आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर सुनिएगा। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उभारे राय, श्री धुन लीन है उषा से असी मार सी मोही कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इससे मुझे बड़े कठोर यानी मारा ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी मानो रोस तरवरी उघारी, मोटी कुबुद्धि धार निठुराई करी कुबारी शान बनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज ही हुई। लखी मही पे कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिन तासु सुहाती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। यानी कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने अपनी यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा कि क्या सत्य यह मेरा जीवन लेगी। और राजा जो है अपनी छाती कड़ी कर और नम्रता के साथ कैकेयी से प्रिय वचन बोले। प्रिया वचन कसे कहीं कुभाती, वीर प्रतीत प्रति करिहाती। मोरे भरतु राम दोई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रिय हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके मेरे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी 2 आंखें अर्थात एक से है, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। आवसी दूत में पठहि प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। यानी कि राजा जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजवाऊंगा और दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। और अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देख कर मैं सब तैयारी करके तथा डंका बजवाकर भरत को राज्य दे दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय।
लोभ न राम ही राजु करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़े छोटे विचार जिए, करत रहो ने पे नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उसका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। ऋषि परिराहु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। एक ही बात मोहि दुखी लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। यानी राजा दशरथ जो है बोल रहे हैं कि कैकेयी को कि अब अपना क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों की बात है और भरत को युवराज हो जाएगा। एक ही बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है कि जो तूने दूसरा वरदान मांगा है वो बड़ी ही अड़चन का मांगा है। आ जाऊं हृदय जरते ते ही आचार, इस परिहास की सोचहूं साचा। कहू तजी रोस राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुठ साधु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिलगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं कि आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है और क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। और क्रोध को त्याग कर राम का तू अपराध बता। और सब को कहते हैं कि राम जो है बड़े ही साधु है। कहू सराय ही करसी सनेहु, अब सुन मोहि भयहु संदेहु। जासि सुबाहु अरहि अनुकूला, सो किवि करत मातु प्रतिकूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तू स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। यानी कि तू स्वयं ही राम की सराहना करती थी और उन पर स्नेह करती थी। यह सुनकर मुझे संदेह हो गया। तुम्हारी प्रशंसा और संदेह कहीं झूठी तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु के अनुकूल हो वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर बने। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। और यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तथा मैं आप लोगों को बता दूं कि बालकांड, संपूर्ण बालकांड जो है वो चैनल पर पड़ा हुआ है। @शिवानी ग्रुप पर जाइएगा और वहां पर संपूर्ण बालकांड देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।